हाँ जी दोस्तों नमस्कार। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ये आप पे पोस्टर दिख रहा है ना, इसमें आपको ये बताया गया कि हमारी तरफ से हम ऑनलाइन कोर्स भी करवाते हैं, ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं। तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको हम ऑनलाइन पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके पास में ये है कि जो ज्योति की जो तीव्रता होती है का एसआई मात्रक क्या होता है। अब चार ऑप्शनों से अपने को बताना है कि जो तीव्रता होती है ज्योति की, उसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, बताइए भी। एम्पियर होता है या कैलोरी होता है या कैंडेला होता है या मोल होता है। तो ये अपने को ये क्वेश्चन है, चारों ऑप्शनों में से एक शानदार सा क्वेश्चन बताना है। अब इसका अपने को राइट जो आंसर होता है, राइट जो उत्तर निकलता है वो बताना है भाई। इसका राइट क्या निकलता है, एम्पियर नहीं होता, कैलोरी नहीं होता, तो इसका राइट क्या होता है, कैंडेला। यानी जो ज्योति होती है उसकी तीव्रता का एसआई जो मात्रक होता है क्या होता है, कैंडेला। कंप्लीट है। चलिए उसी तरीके से करेंगे जैसे अपन डायग्राम भी लेंगे, इमेज भी लेंगे, सही तरीके से समझेंगे भी, ठीक है। अगला है कि सिल्वर ग्लास, अर्जेंटाइन, हॉर्न सिल्वर निम्न धातुओं में से किसके अयस्क होते हैं। निम्न धातुएं दी गई हैं, ऊपर दिए गए जो पार्ट्स है वो किसके अयस्क, यानी ऊपर जो अयस्क दिए गए निम्न में से किसके होते हैं। अब चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए भी क्या वो शीशा के होते हैं या लोहा के होते हैं या कॉपर के होते हैं, ठीक है, और या चांदी के होते हैं। चारों में से अपने को एक बताना है। कंप्लीट है। तो इस क्वेश्चन का राइट क्या होगा मैं बता देता हूं आपको, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, याद कर लीजिए किसका होता है, चांदी के। किसके होते हैं, सिल्वर जो होते हैं ग्लास है, एसेंटाइन से अर्जेंटाइन और हॉर्न सिल्वर जो निम्न धातु में से किसके ऐसे होते हैं, चांदी के। कंप्लीट है। चलिए भाई, इनमें डायग्राम वाला समझने वाली कोई बात नहीं है। आगे जैसे डायग्राम की बातें आएंगी तो अपन डायग्राम भी करेंगे, इमेज भी लेंगे, ठीक है। अभी देखो क्या दिया गया है कि धातुओं की आग बुझाने वाले अग्निशमक यंत्र का कलर कोड क्या होता है। धातुओं की जो आग बुझाने वाला, सबसे पहले बात करते हैं कौन सा, तो अग्निशमन यंत्र होता है। अब इमेज देखेंगे अपन। अब चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्या लाल होता है, क्या फ्रेंच नीला होता है, क्या पीला होता है या काला होता है। अब पहले इसका इमेज देख लेते हैं। देखिए भी, धातुओं की आग को बुझाने के लिए जो एक्सटिंग्विशर प्रयोग करते हैं वो करते हैं एबीसी, यानी पाउडर टाइप। कौन सा करते हैं, पाउडर। वह एक्सटिंग्विशर है जिसमें मीडिया के रूप में पाउडर भरा हो, पाउडर, सूखा पाउडर। कंप्लीट है। अब पूछा ये है कि उस पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर जो यंत्र होता है ना, उसमें कलर कोड यानी एक पट्टी लगी होती है, वो कौन से कलर की लगी होती है, एक पट्टी लगी होती है, वो कौन से कलर की लगी होती है, तो वो लगी होती है फ्रेंच नीला कलर की, नीले कलर की। किसकी कलर की लगी होती है, नीले कलर की, ठीक है। क्वेश्चन को घुमा करके थोड़ा ये दिया गया है कि जो धातुओं की आग को बुझाता है वह अग्निशमन यंत्र, यानी अपन बात कर रहे हैं एबीसी वाले जो पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है उसकी बात पूछ रहे हैं वो। इसका मतलब यह है पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर होता है और यहाँ दिया गया धातुओं की आग को बुझाने के लिए एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। कंप्लीट है ना। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, सभी की क्लास पे आपको इसका यूज कर सकते हैं। ये देखो 3-4 क्वेश्चन आगे, एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का कौन कौन सी क्लास पे प्रयोग कर सकते हैं। अगर बोल दो ऑप्शन आ जाए ए, दूसरा ऑप्शन बी, तीसरा सी और चौथा उपरोक्त से भी, तो अपन उपरोक्त से भी करना है। अगर बी आ जाए तो बी करना है। कहने का मतलब है ये सभी आग पे यूज कर सकते हैं। पर पूछा ये है कि धातुओं की जो आग होती है उस पर यूज तो ये धातुओं के लिए बना है, ठीक है। उसका जो कलर कोड होता है वो कितना, कौन सा होता है, नीला। कौन सा होता है, फ्रेंच नीले कलर कोड का होता है। कंप्लीट है ना। चलिए अब ये पूछा है कि जो सक्शन रिंच होती है, सक्शन रिंच कौन सी होज की, कौन सी प्रकार की कपलिंगों को कसने में प्रयोग में ली जाती है। जो सक्शन रिंच होती है, डायग्राम देखेंगे भाई, ये कोई रिंच है, सक्शन है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, वो डायग्राम देखने के बाद भी मैं समझाता हूँ। देखिए फायर सर्विस में होज एक ऐसा पाइप होता है जिससे पानी अग्निस्थल तक पहुँचाया जाता है, आग तक पहुँचाया जाता है। पहले पानी उठाएंगे जो स्रोत है वहाँ से पंप तक और पंप से आगे लेकर के जाएंगे आग तक, वहाँ पाइप प्रयोग की जाती है। पर पूछा ये सक्शन होज, सक्शन वो होज होती है जो केवल और केवल पानी के पात्र से पंप तक पानी पहुँचाए, उसी होज को बोलते हैं सक्शन होज। अब पूछा, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, दोबारा बता दूँ ध्यान से। उसमें देखो सक्शन होज मैंने बता दिया सर, केवल और केवल पानी की जो पानी पंप होता है ना वहाँ तक जो पाइप प्रयोग करते हैं वह तो सक्शन होज। अब पूछा ये कि कौन से प्रकार की कपलिंगों को कसने के लिए। अब देखो यहाँ पे कपलिंग होती है ना, अब पता नहीं कौन सी कपलिंग होती है। अब ये पूछा कौन से प्रकार की कपलिंगों को कसने के लिए, कपलिंगों को कसने के लिए प्रयोग में ली जाती है, यानी निम्न में से कौन से प्रकार की कपलिंगों को कसने के लिए प्रयोग में सक्शन रिंच प्रयोग में ली जाती है। रिंच
ठीक है ना। अब बात करेंगे कौन सी होती है, तो इसमें होती है स्क्रू टाइप। कौन सी होती है? स्क्रू टाइप। ये देखिए इस प्रकार के ये रिंच होता है, सक्शन है, इस रिंच के द्वारा इस कपलिंगों को कसा जाता है, इस कपलिंगों को क्या जाता है? कसा जाता है। ये दिख रहा है ना, इसको पंप के साथ में कसा जाता है और खोला जाता है, एक साइड में पंप के साथ में, दूसरी साइड में स्ट्रेनर के साथ में, ठीक है ना। पानी ले रहे हैं वहाँ देखो ये पाइप लगाया जाएगा पानी में, वहाँ लगा करके यहाँ पंप होगा, एक साइड में ये पार्ट लगा देंगे पंप में और एक साइड में लगा देंगे, ये देखो ये दिख रहा है, एक साइड में लगा देंगे स्ट्रेनर में, ताकि इसमें से कचरा न आए और पंप पानी उठा ले। तो यहाँ इसको खोलने व बंद करने के लिए इन कपलिंगों को होती कौन सी है? ये स्क्रू टाइप कपलिंग होती है। कौन सी होती है? स्क्रू, जिसके द्वारा यानी यह रिंच प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब इसका राइट कौन सा होगा? डिलीवरी होज इंस्टाटेनियस कपलिंग है, डिलीवरी होज स्क्रू कपलिंग है, सक्शन होज श्योरलो कपलिंग है, सक्शन होज स्क्रू टाइप कपलिंग, यानी सक्शन होज होती है और स्क्रू टाइप कपलिंग होती है। कौन सी होज होती है? सक्शन तो होज होती है, कपलिंग कौन सी होती है? स्क्रू टाइप, सक्शन रिंच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, देखो फीमेल जो इंस्टाटेनियस कपलिंग होती है, फीमेल कोई इंस्टाटेनियस कपलिंग है, हमें नहीं पता कौन सी इंस्टाटेनियस कपलिंग होती है, कौन सी क्या है क्या नहीं, वो अपन समझेंगे। में मेल को पकड़ने के लिए क्या लगा होता है? कोई मेल है उसको पकड़ने के लिए क्या लगा रहता है? पहले समझते हैं ये कपलिंग वाला होता क्या है। कपलिंग क्या होती है? पार्ट दे दिए, टेल होते हैं या लग्स होते हैं, टिथ होते हैं, उपरोक्त सभी। देखो पहले समझो इस क्वेश्चन को समझो। इसमें ये पूछा है कि एक कपलिंग, देखो इंस्टाटेनियस कपलिंग होती है वह कपलिंग जो कटाक्ष से जुड़े, यानी जिसको जोड़ने में बिल्कुल भी समय न लगे, ठीक है, आसानी से जुड़ा जा सके। कपलिंग का मतलब होता है जोड़, और किसको जोड़ना? पाइपों को। पाइप कौन सी? होज पाइप। कौन सी होज पाइप है? जो अपने पानी लेकर के जाती है कहाँ तक? आगे के स्थान तक। भाई पानी के पात्र से पंप तक और पंप से आग के वो होजों की बात कर रहे हैं। उसमें देखो जोड़ के लिए अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसमें बात करें कपलिंग की। कपलिंग होते हैं जोड़, जोड़ना उसको, ठीक है ना। अब पूछा ये कि इंस्टाटेनियस कपलिंग किसे कहते हैं? वह कपलिंग जो कटाक्ष से जुड़े, ये होती है इंस्टाटेनियस। अब बात करते हैं मेल और फीमेल कपलिंग। मेल वह कपलिंग जिसमें किसी प्रकार का कोई बाह्य आवरण न लगा हो, अर्थात उसमें कोई लग्स न लगे हुए हो, यानी ये होती है मेल कपलिंग। और फीमेल कपलिंग जिसमें लग्स लगे हुए, ये देखो इसमें साइड में स्प्रिंग लोडेड लग्स लगे हुए हैं, इसे कहते हैं फीमेल, इसे कहते हैं मेल। और दूसरी भाषा में समझे ना, वह कपलिंग जो अपनी अंदर फिट करे उसे कहते हैं फीमेल, और वो कपलिंग जिस दूसरी अंदर कपलिंग के अंदर फिट हो उसे कहते हैं मेल। अब पूछा क्वेश्चन क्या पूछा कि जो इंस्टाटेनियस की फीमेल कपलिंग होती है ना, उसकी जो लगी हुई मेल कपलिंग, इंस्टाटेनियस में मेल ये लगेगी, इस मेल कपलिंग में फिट करने के लिए अब बताओ कौन सा पार्ट ऐसा होता है जो पकड़ करता है। अब मैंने सारे दे दिए, टेल भी दे दी। इन्हें पूछा ये है कि इसमें से इस कपलिंग को इसके अंदर फिट करेंगे तो कौन सा भाग ऐसा है जो इसको एकदम टाइट करेगा, पकड़ेगा। तो अगर ऑप्शन केवल एक दिया होता और सारे बिंदी होते तब तो अलग करते, कि ऑप्शन हमने क्या दे दिया? देखो ऑप्शन हमने ये दे दिए कि इसमें टेल भी होता है, लग्स भी होता है, टिथ भी होता है, उपरोक्त सभी। इसका उपरोक्त सभी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो मेल कपलिंग होती है ना, क्योंकि जो मेल कपलिंग होती है, मेल कपलिंग जैसे इसके अंदर डालेंगे तो ये टिथ है ना, ये लगी, देखो ये भी काम करेंगे इसको पकड़ने के लिए। जो टेल होती है वो भी, ठीक है। और उसके बाद एक और ऑप्शन का दिया है टेल, लग्स और टिथ, यानी इस कपलिंग में इस मेल कपलिंग को फीमेल कपलिंग के अंदर फिट करते हैं ना, तो सभी भाग दिए गए, ये भी अपना काम करेगा, टिथ भी अपनी काम करेगी, और इसकी जो टेल लगी हुई ना वो भी इसका काम, यानी सभी भाग इसके काम करते हैं। यानी इसका आंसर क्या होगा? उत्तर क्या होगा इसका? उपरोक्त सभी। समझ में आया ना? ये होता है, ठीक है। चलिए एक पूछा है कि वेट कोई स्प्रिंकलर प्रणाली है, पता नहीं कौन सी प्रणाली है। वेट कोई स्प्रिंकलर प्रणाली है। व्यवस्था में एक लाइन में अधिकतर स्प्रिंकलरों की हेड की संख्या कितनी होती है? अब स्प्रिंकलर समझते हैं। पहले स्प्रिंकलर समझते हैं। एक व्यवस्था होती है जिसके द्वारा पानी को फुहार के रूप में तोड़ करके नीचे डाला जाता है, यानी आग को बुझाने के लिए एक व्यवस्था होती है जिससे पानी तो निकलेगा पर जेट के रूप में नहीं, फुहार के रूप में एक फिटेड पानी की लाइन में फिट किया जाता है, कोई ऐसी व्यवस्था होती है। अब वो पूछें कि एक बताइए कि जो एक पानी की लाइन होगी ना, देखिए ये पानी की पाइप होगी। अब पूछा है कि इसमें स्प्रिंकलर जो होते हैं, देखो स्प्रिंकलर हेड है। अब पूछा है कि एक लाइन में अधिकतम कितने स्प्रिंकलर लगा दिए जाते हैं? तो अधिकतम कितने होंगे? पहला है 7000 से 7500, दूसरा है 450 से 500, तीसरा है 1200 से 1250 और चौथा है 1900 से 2100। तो इसका राइट होगा सी, यानी एक स्प्रिंकलर जो प्रणाली होती है, एक लाइन में अधिकतम कितने स्प्रिंकलर हेड लगे होते हैं? 1250। कंप्लीट है ना? पहले और देख लीजिए, देखो कैसी व्यवस्था होती है। देखो ये देखो इमेज, इसमें देखो एक भवन है, एक कोई भी भवन है, उसमें उसकी छत पे देखो ये पाइपें लगी हुई है। ये देखो यहाँ पे उसको किसी भी तरीके से जॉइंट करके इस पाइप को लगाया गया है। इन पाइपों में देखो अलग अलग जगह पर, ये देखो ये दिख रही है ना आपको, ये दिख रही है ना, इन्हीं को बोलते हैं स्प्रिंकलर। क्या बोलते हैं इनको? स्प्रिंकलर, सॉरी
ये दिख रहे हैं ना, यानी अलग अलग जगह कट लगे हुए दिख रहे हैं ना आपको, इन्हीं को बोलते हैं स्प्रिंकलर, जो एक पाइप में लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं एक और बताता हूँ, सुनो क्यों लगाए जाते हैं भाई। अगर बाई चांस इसमें आग लगेगी, जैसे अगर कहीं पर भी ये फिटिंग की हुई अर्थात उसमें वह साधन वह कोई वस्तु रखी जाती है जो आग पकड़ने में क्या होती है भाई सरलता से आग पकड़े, उनसे बचने के लिए अपनी मौजूदगी यानी अपनी नए उपस्थिति हो, अपन मौजूद नहीं है वहाँ मौजूद नहीं है, इसका मतलब ऐसी व्यवस्था इंस्टॉल कर दें कि अपनी मौजूदगी वो अपने आप दे दे। अर्थात काम कैसे करेगी, देखो जैसे यहाँ कोई वस्तु है, आग लगी तो आग लगने उसका क्या बढ़ेगा, कोई टेम्परेचर तो बढ़ेगा भी, आग लगेगी साधारण सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो इसमें क्यूबीडी बल्ब लगा होता है। क्या लगा होता है, कोई बल्ब लगा होता है, यानी ऐसा वाल्व की व्यवस्था रहती है जिससे जैसे इसको आग का पता चलेगा ना टूट जाएगा। और इस पानी में क्या होती है वेट, मतलब इस पानी में क्या होती है पाइप में क्या होता है पानी भरा होता है, और ये टूटते ही पानी निकलने लग जाए, इसका आग को बुझा देगा और अपने आने से पहले बुझा देगा, ठीक है ना। साथ में ऐसी व्यवस्था होती है कि आवाज़ करने लगता है, सायरन होने लगता है, यानी उसमें अलार्म भी बजने लगता है, तो ये होती है स्प्रिंकलर प्रणाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्प्रिंकलर में लगे लाल रंग के एल्कोहल वाले क्यूबीडी को कितने तापमान मिलने पर आउटलेट वाल्व खुलेगा। अर्थात पूछा है कि कोई लाल कलर का कोई एल्कोहल भरा हुआ कोई क्यूबीडी बल्ब है, स्प्रिंकलर है, यानी वह स्प्रिंकलर जिसमें क्यूबीडी बल्ब, क्यूबीडी का मतलब होता है क्वार्टराइज्ड बल्ब डिटेक्टर, यानी वह बल्ब जो स्प्रिंकलर के आउटलेट में लगा होता है उस बल्ब को बोलते हैं क्यूबीडी, ठीक है। यानी एक कंटेनर टाइप का क्यूबीडी बल्ब लगा होता है, ठीक है, उसी बल्ब को क्यूबीडी बोलते हैं। क्यूबीडी बल्ब जिसमें देखो इमेज दिखाता हूँ, सुनो पहले आओ, ये देखो ये रहा, ये एक स्प्रिंकलर है जो अपन पहले इमेज देखी थी ना, उस इमेज में जो पाइपें लगी हुई थी उस पाइप में ये एक इक्विपमेंट ये लगा होता है। अब पूछा ये कि भाई कोई स्प्रिंकलर है किसी पाइप में लगा हुआ है, उस स्प्रिंकलर में तरल के रूप में एल्कोहल के रूप में कोई लाल कलर का पदार्थ भरा हुआ है। कौन से कलर का है, लाल कलर का। अब लाल रंग का अगर पदार्थ भरा हुआ तो पूछा है कि अगर यह पदार्थ टूटेगा तो कितने टेम्परेचर पर टूटेगा, ये पूछा है, ठीक है। अब बताना आपने को ये कितने टेम्परेचर पर टूटेगा। ये देखो 57 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर टूटेगा, 79 डिग्री सेंटीग्रेड पर टूटेगा, या 68 डिग्री सेंटीग्रेड टूटेगा, या 93 डिग्री सेंटीग्रेड पर टूटेगा। तो अगर लाल कलर का बल्ब है ना वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर टूटेगा, 68 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने डिग्री, 68 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एक और बता देता हूँ छोटी सी बात है, अगर आपको मिले 57 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात इसमें क्या होगा, इसमें होगा येलो, इसमें क्या होगा येलो, सॉरी मैं देख लेता हूँ एक बार, 57 डिग्री सेंटीग्रेड, 79 डिग्री सेंटीग्रेड, 68 डिग्री सेंटीग्रेड है 93। अगर 93 डिग्री सेंटीग्रेड मिले तब तो कौन सा होगा, ग्रीन, यानी जिस बल्ब में ग्रीन कलर का एल्कोहल भरा हो, ग्रीन कलर का, तो कितने डिग्री फटेगा, 93 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। ये होता है 79 डिग्री, ये होता है येलो, यानी जिसमें पीले कलर का एल्कोहल भरा हो वो होता है 79 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये 57 डिग्री याद नहीं आ रहा कौन सा होता है, 57 डिग्री, हाँ ठीक है, 57 डिग्री ये ऑरेंज, यानी जिस बल्ब में ऑरेंज कलर का जो लिक्विड भरा होगा वो 57 डिग्री पे क्या होगा, फूटेगा, यानी फैलने लगेगा। तो ये चारों हो गए ना, तो अपना राइट वाला कौन सा होगा भैया, 68 डिग्री, ठीक है। कई बार पजल हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी आंकड़े होते हैं, वो भी अपने को भी इसी तरीके से याद करने होंगे, ठीक है। इसमें पजल होने वाले बहुत होते हैं, रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, तभी अपन उस पेपर को फाइट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए ये स्प्रिंकलर होता है। चलिए अब उसमें देखो आगे वाला दिया है कि 12,479 यानी 12469 9088 निम्न में से किस उपकरण का भारतीय मानक होता है, यानी IS इंडियन स्टैंडर्ड होता है। चारों में से पूछा है कि एक ऐसा उपकरण है जिसका ये मानक होता है, बताना ये कौन सा उपकरण का होता है, हाइड्रेंट का होता है या लेडर का होता है या पंप का होता है या फायर टेंडर का होता है। तो देखिए साथियों, चारों में से राइट अपने को बताना है ना, तो राइट कब बता पाएंगे, जब अपने को पता होगा। और पता अपने को कब होगा, जब अपन ये पहले से पढ़ा हुआ होगा। इसका राइट क्या होगा, हाइड्रेंट नहीं होता, लेडर नहीं होता, इसका क्या होता है राइट, पंप होता है। तो जिनका पंप ही नहीं देखा वो उसको पंप दिखा देता हूँ। पंप का कार्य होता है पानी को आगे भेजना, पानी को आगे भेजना। देखो पंप लगे होते हैं, पंप रूम होते हैं, उसमें इस प्रकार के पंपों की फिटिंग होती है, इलेक्ट्रिक होते हैं, डीजल होते हैं, जोकी पंप होते हैं, बहुत सारे पंप लगे होते हैं। अब इन पंपों को क्या होता है, वो IS स्टैंडर्ड इंडियन भारतीय मानक कितना होता है वो पूछा है, किसका होता है, जो दिया गया है वो किसका होता है, किसका होता है, पंपों का। कंप्लीट है ना। चलिए आगे पूछा है कि एटमॉस्फेरिक
एटमॉस्फेरिक प्रकार के कोई बी ए सेट है, कोई श्वसन यंत्र है, से श्वास कहाँ से प्राप्त किया जाता है। अब पूछा ये है कि एटमॉस्फेरिक कोई यंत्र है, उसमें श्वास प्राप्त करना यानी सांस ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त की जाती है। क्या उस सिलेंडर से प्राप्त की जाती है, क्या किसी टैंक से प्राप्त की जाती है, क्या किसी शुद्ध वातावरण से प्राप्त की जाती है, क्या किसी अशुद्ध वातावरण से। अशुद्ध का कोई काम ही नहीं होता और तीनों में से एक को चुनना है। तो इसमें से तीनों में से क्या होगा, एटमॉस्फेरिक का मतलब होता है वातावरण, यानी जिस बी ए सेट के द्वारा ऑक्सीजन वातावरण से ली जाए ना, उसी को बोलेंगे शुद्ध वातावरण। यानी एटमॉस्फेरिक प्रकार के श्वसन यंत्र में श्वास कहाँ से प्राप्त किया जाता है, शुद्ध वातावरण से। कहाँ से, शुद्ध देखते हैं अपने कैसे प्राप्त करते हैं। ये देखिए डायग्राम देखिए, डायग्राम इसमें देखिए कि ये एक फायर फाइटर्स है, रेस्क्यू करने के लिए कहीं पर भी जा रहे हैं, तो उसको देखो श्वास के लिए एक देखो एक मास्क फेस, देखो फेस शील्ड लगी हुई है, फेस मास्क लगा हुआ है, या मुखौटा लगा हुआ है। इस मुखौटे में ये देखो एक पाइप लगी गई है, एक पाइप लगी हुई है, कंप्लीट है ना। और इस पाइप को ये है एक आसपास में स्थित व्यक्ति क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर में उपस्थित हवा को प्रेशराइज करके इस पाइप के द्वारा अंदर दे रहा है। अर्थात इस पाइप में अगर यह व्यवस्था नहीं हो ना, तो इस पाइप को कहाँ रखी जाती है, कहीं पर भी जहाँ पर वातावरण क्या हो, शुद्ध हो, ताकि वह क्या ऑक्सीजन ले सके और पर्याप्त मात्रा में वहाँ अंदर जो भी काम करना हो वह काम कर सके। इसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक ब्रीदिंग अपरेट से, जो शुद्ध हवा के द्वारा क्या करता है, श्वास देता है इस पाइप के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ध्वनि की जो तरंगें होती है ना, वो निम्न में से होती है। ध्वनि की जो तरंगें होती है निम्न में से कौन सी होती है, क्या वह देध्रीय होती है, दिहरीय नहीं है, देध्रीय। क्या वह देध्रीय तरंगें होती है, ठीक है, क्या वह अनुदेध्रीय तरंगें होती है, क्या वह स्रव्य तरंगें होती है, क्या वह प्रास्रव्य तरंगें होती है। तो इनमें से राइट कौन सा होगा, इसमें से राइट होगा अनुदेध्रीय तरंगें। कौन सी होगा, अनुदेध्रीय तरंगें। कंप्लीट है ना। तो ये अपने सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करते रहेंगे, देखते रहिए आप। ठीक है, अब पूछा है कि श्वसन यंत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है। श्वसन जो यंत्र होता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, धुएं से बचने के लिए, अशुद्ध वातावरण में और जहरीली गैसों में। उपरोक्त सभी, तो कौन सा होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि जो श्वसन यंत्र होता है, श्वसन का मतलब है श्वास लेने वाला यंत्र, कहाँ प्रयोग किया जाता है, धुएं में, अर्थात जहरीली गैस हो, जहाँ अशुद्ध वातावरण हो, जहाँ धुएं से बचने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं बी ए सेट श्वसन यंत्र। ये होता है, देखो श्वसन यंत्र इस प्रकार से, अगर एक फायर फाइटर क्या करता है, जहाँ पर भी डस्ट होती है, जहाँ पर भी अशुद्ध गैसें होती हैं, श्वास लेने में कठिनाई होती है, वहाँ पर क्या करते हैं, इस प्रकार के फायर फाइटर अपने सूट के साथ में इस बी ए सेट को कलेक्ट करके, जोड़ करके, भी सूट के साथ में अपने साथ पहन करके और वहाँ जाते हैं जहाँ पे श्वास लेने की कठिनाई, और ताकि इसी यंत्र के द्वारा आसानी से क्या ले सके, श्वास ले सकें। तो ये होता है साथियों बी ए सेट क्यों पहना जाता है, कि क्या काम होता है, समझ गए ना। भी जहाँ पे श्वास लेने में कठिनाई हो तो वहाँ ये पहना जाता है। कंप्लीट है, चलिए भाई। अब ये क्वेश्चन है कि घायल व्यक्तियों को असुरक्षित स्थान से सुरक्षित स्थान तक ले जाने के लिए जिस स्ट्रेचर का प्रयोग किया जाता है ना, उसकी लंबाई कितनी होती है। पहले समझते हैं स्ट्रेचर क्या होता है। ये देखो ये नाम आ गया, स्ट्रेचर क्या होता है। स्ट्रेचर होता है घायल व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कोई उपकरण होता है। ये देखो इस प्रकार का उपकरण होता है, ताकि दो व्यक्ति आसानी से इनको पकड़ करके घायल व्यक्ति को यहाँ पर लेटा करके और उस व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। ये होता है स्ट्रेचर। अब पूछा ये कि स्ट्रेचर की लंबाई कितनी होती है। अपने पास में ऑप्शन दिए है, क्या इसकी लंबाई 15 फीट होती है, क्या 19 फीट होती है, क्या 5 से 7 फीट होती है। नन ऑफ दिस कितनी होती है इसकी लंबाई होती है 5 से 7 फीट। कितनी लंबाई होती है इसकी, 5 से 7 फीट। तो ये अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो भी अपन लेकर के आएंगे। तब तक आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ही करना है आपको, ठीक है। और आगे की वीडियो इसी प्रकार से आपको इमेज के माध्यम से समझाते रहेंगे। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिए, अपन ऑब्जर्वेशन को निगरानी देखते हुए और उसको अपन रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है ना। तो साथ में मिलकर पढ़ेंगे। कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट मुझसे संपर्क कीजिए। धन्यवाद।